This is question number 12 and no, this is question number 1 from exercise number कौन सी वाली 12.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको जितने भी फार्मूले कराए हैं है ना इससे फर्स्ट क्लास में, ठीक है, वो सारे फार्मूले आपने क्या करने हैं, अच्छे से लर्न कर लेने हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेने हैं, समझ लेने हैं। डैन ओनली एक्सरसाइज में है ना, अगर जिस बच्चे को फार्मूले नहीं आते हैं पहले फार्मूले समझो, उसके बाद क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid। ठीक है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपके पास इस क्वेश्चन में 2 क्यूब्स हैं। क्यूब समझते हो? ठीक है, और हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे दो क्यूब्स को जब हम एंड टू एंड मतलब एक दूसरे के एंड टू एंड जोड़ते हैं तो जो हमारे पास नया स्ट्रक्चर बनता है वो क्यूब नहीं रह जाता है, वो क्या बन जाता है, क्यूबाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूबाइड। समझ क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला कि जब हम 2 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक क्यूबाइड बनता है और उसी क्यूबाइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है? सरफेस एरिया का मतलब हुआ है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया। जहां पे सिर्फ सरफेस एरिया पूछा है तो इसका मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया, और जहां पे उसने कर्व्ड सरफेस एरिया बोला हुआ तब अलग फार्मूला लेना, अदरवाइज टोटल सरफेस एरिया बोले या फिर क्या बोले सरफेस एरिया तो उस केस में आपने टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ही यूज करना है। ओके रोहित, कहां दिख रहा है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पहले फिगर से समझेंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन में 2 क्यूब्स हैं, तो मैंने कल आपको सिखाया था कि क्यूब बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, मुझे बताओ जल्दी से, क्या करोगे? शाबाश, हैं? 2 स्क्वायर बनाओगे, एक बन गया स्क्वायर, एक इसके ही जैसा और स्क्वायर बनाओगे लाइक दिस। ठीक, इनको इनके वर्टिसेस को आप लोग ज्वाइन करोगे, है ना। ये एक क्यूब हो गए, इसके ही जैसा हम एक और क्यूब लाएंगे, अभी मत नोट करो मुझे, इसके ही जैसा एक और क्यूब लाएंगे ऐसे। मैं स्केल के बिना बना रहा हूं, ठीक है, आपने स्केल से बनाना, सीधा करके बिल्कुल यहां से लाइक दिस। अब मान लेते हैं कि ये क्यूब सेम है, अगर ऐसा है तो ये इसकी मान लो एज कितना है, x है, कितना है x, तो ये वाला भी कितना होगा, x ही होगा, सेंटीमीटर। ये वाला भी कितना होगा, x सेंटीमीटर ले लिया हमने, है ना। उसके बाद ये वाला भी x सेंटीमीटर, इसका ये वाला h, और ये वाला भी कितना होगा बच्चे, x। ये वाला भी कितना होगा, x, यहां से लाइक दिस। उसके बाद ये वाला भी कितना, x सेंटीमीटर। जब हम इनको जोड़ते हैं, जोड़ने को लिखेंगे ऐड, क्या लिखेंगे, ऐड। जब इनको जोड़ते हैं हम लोग एंड टू एंड तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या चीज बनती है ना, क्या रिजल्ट आता है, क्यूबाइड आता है। क्या आता है मुझे, क्यूबाइड। आप एंड टू एंड जोड़ेंगे कैसे, क्वेश्चन ये आता है, एंड टू एंड जोड़ेंगे कैसे वो देखो। ये देखिए, अब इसको ऐसे मिलाएंगे, एक बन गया, इसके ही जैसा एक और आगे बनाने के लिए एक और स्क्वायर बनाएंगे यहां से, ठीक है। चौक अगर हो तो फ्रिक्शन प्रॉपर होती है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो किस ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा। जब दो को हम एंड टू एंड जोड़ेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ये वाला एच यहां से आया है, कितना होगा बताओ, x सेंटीमीटर, कितना होगा, ठीक है, समझाइए। और ये वाला जो है वो यहां से आया हुआ, कितना है, x सेंटीमीटर, कितना है, सभी नहीं बोल रहे हैं। ये वाला एज जो है ये यहां से आया है, इसका वाला सर कहां गया, इसका तो बीच में रह गया,
तो ये आ गया x सेंटीमीटर। चलो बच्चों को पता, ठीक है सर। ऊपर वाली हाइट तो सभी उसकी भी सेम है, x सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या है बच्चे, ये एक क्यूब है और ये क्या है, ये भी सर क्यूब ही है, तो ये क्या है, क्यूबॉइड है। ये क्या है बच्चे, क्यूबॉइड। हमने इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। इसका वॉल्यूम कितना है ये बताओ, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका कितना है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। सर कहां से बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे लेट द एज, या फिर साइड लिखना चाहे तो भी लिखेंगे, किसका, ऑफ द क्यूब। कितना दिया है बोलो, हमने खुद से लिया है x सेंटीमीटर, ठीक है, इसको लगा याद है। उसके बाद इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया क्वेश्चन में, 64, ठीक है। लेट एज ऑफ अ क्यूब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब एक क्यूब, तो वॉल्यूम क्या हो गया उसका, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आता है क्यूब में, सारे बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, एच क्यूब, क्या आएगा, एच क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। एच कितना है यहाँ पे ये बताओ, एक्स सेंटीमीटर, और ये आ गया क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, चला पता मुश्किल चल रहा है। अब देखो ये आ गया एक्स सेंटीमीटर, ऐसे क्यूब लिख लेते हैं, इस 64 को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। क्या किसका क्यूब होगा ये बताओ, 64 किसका होगा, 4 का। इसको लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, और बाहर क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ ये बता दो मुझे जल्दी से, पावर में कितना आएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं आए। अब देखो x, यहां देखना सेंटीमीटर, और क्या गया बच्चे, क्यूब, और यहां पे देखो ध्यान से क्या गया, 4 सेंटीमीटर लिखा मैंने, देखो 4 यहां से सेंटीमीटर, यहाँ पे पावर इसमें भी 3 है, इसमें भी क्या है 3, तो होल पावर कितना बना दिया बच्चे, 3 बना दिया। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, क्या बनेगा शाबाश, हाँ, तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो एक रूल और लगा सकते हैं सर, वो क्या, आपने x सेंटीमीटर लिखा, 4 सेंटीमीटर लिखा, पावर में 3 लिखा, पावर आगे जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है रेसिप्रोकल। ये वाला 3 आगे जाएगा तो क्या बनेगा 1/3, ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो ये x सेंटीमीटर और ये आ गया 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 4 आ गई, क्या आ गई 4। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं therefore क्या h किसका, h ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू कितना 4 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया था, अब यहाँ कहां से सेंटीमीटर आ गया, तो बच्चे आपने लेट किया था h ऑफ क्यूब इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है सेंटीमीटर में, ये है पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब उसके बाद क्या देखो आगे, व्हेन 2 cubes are joined end to end, जब हम 2 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन एंड टू एंड, तब क्या बनता है, देन ए रिजल्टिंग क्या बचे, रिजल्टिंग क्यूबाइड इज फॉर्म्ड, क्या बनता है बच्चे क्यूबाइड, जिसमें इन विच, मैं आपको लिख देता हूं, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसकी लेंथ है, ओके, इसकी क्या है बताओ मुझे, इसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई, और इसकी क्या है साथ में हाइट है, क्या है बच्चे हाइट, ओके। अब लेंथ की बात करो, यहां से यहां तक है, ये कितना है x, और ये कितना बच्चे x, देखो तो लिखेंगे x प्लस x, ठीक, दो जगह पे ऐड हुआ ना, देखो जरा, ये x यहां से और x यहां से, कितने x बन जाएंगे
2x सेंटीमीटर। 2 और x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी निकाली हमने 4, तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। 2 हो जाएगी तो क्या 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड्थ देखो, चौड़ाई ये कितनी है बताओ जल्दी से। आपकी नहीं बोला कितनी है, सही बोलो x। तो ये आपके पास कितना है बच्चे x सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद बच्चे किसका दिया हाइट, क्या पूछा है हाइट। हाइट कितनी है यहाँ पे देखो ये वाली ये कितना आएगा x सेंटीमीटर और अगेन 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ क्या निकालना है बताओ, सरफेस एरिया। क्या निकालना है सरफेस एरिया किसका बचे ऑफ क्यूबाइड। क्या फार्मूला लगाएंगे शाबाश 2 इंटू क्या लगाएंगे बताओ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सभी को समझ आई। आप देखो ये आ गया 2 यहां से लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना जल्दी से बोलो लेंथ कितना है 8, ब्रेड्थ कितना है 4 प्लस ब्रेड्थ कितना है 4। ठीक है लेंथ कितना है 8। क्या होगा आपको ब्रेड्थ कितना है 4, आगे हाइट कितना है 4, हाइट कितना है 4, लेंथ कितना है 8। समझा रही है। और बाहर लगा दो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ऐसे क्यों, देखो यहाँ लेंथ और यहाँ ब्रेड्थ है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा। हमने कहा ले लिया कॉमन। एरिया जब भी आएगा सेंट स्क्वायर में आएगा। ठीक है आप देखो 2 इंटू 8 4 जा कितने हो गए 8 हो जाएगा। इतना तो कोऑपरेट करो। ठीक है 8 4 जा कितने हो गए। ठीक है प्लस आगे 4 4 जा ओके। यहाँ पे कितना आएगा 32 और बाहर कितना गया सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास 2 और यहाँ पे इन सभी को क्या करना है बच्चों ने क्या करना है क्या करना है प्लस करना है। तो करो 32 और 32 हो गए 64। 64 प्लस 16 करेंगे तो कितने हो गए 80। तो 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160 सेंटीमीटर। समझ गई। क्वेश्चन में आंसर कितना गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर आया सरफेस एरिया। किसका बचे सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया बताओ क्यूबाइड का। क्वेश्चन में आपको 2 क्यूब दिए हैं। कितने क्यूब दिए हैं 2। हाँ तो हर एक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है 64 सेंटीमीटर। अब उस 64 सेंटीमीटर क्यूब ने हमें क्वेश्चन में एज फाइंड करने में हेल्प की। क्या फाइंड करने में एज, मतलब उस क्यूब की साइड कितनी होगी ये निकालने में पता किया। और जैसे हमने 2 क्यूब्स को एंड टू एंड जोड़ा लाइक दिस, ठीक है ये 2 थी ना दोनों को इकट्ठा किया तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या बना क्यूबाइड बना। क्या बना क्यूबाइड। इस क्यूबाइड में और इसकी हर एक क्यूब में सिर्फ इतना सा फर्क था। देखो ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन उनको एंड टू एंड जोड़ने से किसमें चेंज आ गई लेंथ में आ गई। लेंथ क्या हो गई ट्वाइस हो गई, डबल हो गई, दुगनी हो गई। समझ आ गई।